गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में हुए सूर्या हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई, जिससे प्रशासन ने मुख्य आरोपी असद के घर नोटिस चस्पा किया है। प्रशासन ने मकान को अवैध बताते हुए आरोपियों को 15 दिनों के अंदर मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। मकान खाली न करने पर आरोपियों के घर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए, इसी की लगातार मांग भी की जा रही थी। जो पीड़ित परिवार है उन्होंने मांग की थी कि एनकाउंटर में उसी तरीके से ढेर किया जाए आरोपी को। हालांकि जिस तरीके से कार्रवाई की गई, बताया ये गया कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, उसे वार्निंग भी दी गई, लेकिन वो जब नहीं माना तो इस वजह से एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। बहरहाल ये तस्वीरें उसके घर के आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए इस नोटिस को चस्पा कर दिया। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर घर की ऊपर वाली, नीचे वाली उस नोटिस की जो वहां पर लगाया गया है। अकील जमील हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अकील, एक और बड़ी कार्रवाई सूर्या हत्याकांड में, जहां पर नोटिस तो चस्पा हो गया है, मियाद कितने दिनों की दी गई है और जिनका घर है, जो आरोपी वहां पर हैं, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो आरोपी का जो परिवार है वो फरार चल रहा है। वो घर में अगर देखें तो कोई भी मौजूद नहीं है। इससे पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो की सिचुएशन ज़रा दिखा दूं। आप देखें तो आसपास की जितनी भी दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद हैं। हर दुकान के बाहर अगर आप देखें तो शटर जो है इनके वो आपको गिरे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखें सिक्योरिटी की प्रॉपर जो है वो डिप्लॉयमेंट हो रखी है। आज भी तकरीबन 3 से 4 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है। लोगों के अंदर डर का माहौल, भय का माहौल जो है वो अभी भी दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि दिन दहाड़े तकरीबन 3 से 3:30 बजे के आसपास एक शख्स जिसका नाम असद था, उसने सूर्या नाम के एक लड़के की हत्या कर दी। और इस मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस वक्त गाजियाबाद पुलिस टीम की तरफ से जारी है। और इसमें हमने देखा कि 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसमें जो सबसे मुख्य आरोपी है असद, उसका इनकाउंटर में देखा हमने कि शुरू से परिवार जो है लगातार 2 बड़ी मांगे रख रहा था। पहली बड़ी मांग परिवार की तरफ से ये थी कि इस मामले के अंदर जो मुख्य आरोपी है उसका इनकाउंटर किया जाए, और दूसरी बड़ी मांग थी कि बुलडोजर एक्शन भी किया जाए। इस वक्त अगर आप देखें तो इस गली के अंदर बहुत भीड़ हुआ करती थी 3 से 4 रोज कबल, जिस रोज ये घटना हुई। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग जो नजदीक से दूर से आए थे वो सब चले गए। अब सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग जो हैं वही यहाँ पर बचे हैं। और परिवार के लोगों का कहना है कि अभी भी घर के बाहर अगर आप देखें तो मातम पसरा है। माँ यहाँ पर मौजूद है। सूर्य की माँ से डायरेक्टली बात करते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला और इन्वेस्टिगेशन से वो अब तक संतुष्ट हैं या नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 4 दिन हो गए हैं, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। क्या आप इन्वेस्टिगेशन से पुलिस के संतुष्ट हैं अभी तक? अभी तो एक ही एनकाउंटर हुआ है। गिरफ्तारी से क्या है, मुझे फुल एनकाउंटर चाहिए सातों के सातों का, और सातों के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। इस मामले के अंदर हमने देखा जो मुख्य आरोपी है, मेन कॉन्स्पिरेटर असद, उसका एनकाउंटर हो गया। अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं? मुख्य आरोपी मानते हैं असद था, लेकिन असद के साथ जो 6 भी थे वो भी तो मुख्य आरोपी थे। किसी ने मेरे बच्चे के हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने सिर पकड़ा, ऐसे करके सातों ने मिलकर, किसी ने चाकू पकड़ाया, किसी ने चाकू मारा। तो इसके मतलब हमारे लिए तो सातों ही गुनहगार बराबर हैं। तो मुझे सातों का ही चाहिए। अगर उन लोगों को ऐसे झगड़ा करना था तो एक के साथ एक ही आता ना, 7 ने क्यों पकड़ा? तो मैं मान लेती कि हाँ असली कातिल वही था, सातों के साथ और असली कातिल रहे। इस पूरे मामले के अंदर असद के जो पिता है उसका रोल क्या दिखती है? असद का पिता महा का ना गुंडा और महा बेईमान आदमी है, जिसने अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जो उसने कहा कि इसे मार दो, जान से जीना नहीं चाहिए। इस मामले में हमने देखा है कि गाजियाबाद की जो अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, उसने एक नोटिस भी डाला है इसके असद के घर के बाहर कि 15 दिनों के अंदर आपको जो इलीगली आपने घर बना रखा है उसको खाली करना है, नहीं तो घर जो है वो तोड़ दिया जाएगा। संतुष्ट हैं आप इस बात से? संतुष्ट हैं, पर पूरे सातों के तोड़ना चाहिए ना, और सातों का इनकाउंटर होना चाहिए। परिवार के और भी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या मांगे हैं अभी आपकी। जो प्रमुख मांगे थी उसको जिला प्रशासन ने मान ली है या नहीं मानी है? जिस दिन सबका हो जाएगा उस दिन हमें वो होएगा। अभी कुछ नहीं है, नहीं मकान टूटे हैं, ना औरों के एनकाउंटर हुए हैं, उनका ज़रूरी है। और ये और बोल रहे हैं, कभी तो कह रहे हैं लड़की का हुआ, कभी कुछ और बता रहे हैं। तो ये तो अपने को मीडिया के सामने बोलने की, आपको भी पता है मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? हिंदू मामले में पुलिस ने पुष्टि कर दी है? हाँ, पुष्टि एक की हुई अभी, औरों की नहीं हुई अभी। तो ये देखिए आप, ये जो परिवार है वो लगातार बिल्कुल अखिल, परिवार जो है इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में है और मांगे लगातार उनकी ये है कि जी हाँ,
लगातार मांग ये कर रहे हैं कि मुख्य आरोपी असद जरूर होगा, लेकिन जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने हिम्मत असद को दी कि साथ चलते हैं और हम तुम्हारा साथ देंगे, और उन्हीं लोगों को और ज्यादा कार्रवाई के तहत उन्हें भी लाया जाए और उनके भी एनकाउंटर की मांग करें। और भी लोग वहां मौजूद हैं, घर वालों से आप पूछ रहे हैं कि बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर नोटिस चस्पा कर दिया गया, अल्टीमेटम ये दिया गया है कि खाली कीजिए नहीं तो तोड़ देंगे। क्या वो उससे संतुष्ट हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अगर आप तो परिवार के जो और भी सदस्य हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका लगातार कहना है कि जब तक बुलडोजर एक्शन नहीं हो जाता उन्हें संतुष्टि इस बात से नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ भी हैं, यही कह रही हैं कि उनका जो गोद है उसको सूना कर दिया गया है। परिवार के और भी सदस्य हैं, उनसे ज़रा बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। ये जो है घर के बाहर देखें आप तो असद के नोटिस जो है वो लगा दी गई है। नोटिस लगा दिया तो मैंने 15 दिन का टाइम दिया है उसको खाली करने का। अगर नहीं करेगा तो फिर जनता वैसे तोड़ेगी उसको, और टूटना चाहिए बाबा, टूटवा दे, बिल्कुल टूटना चाहिए। और जितने भी इसके संग में हाथ है ना, जिनने सामान्य लड़का मिलकर मारा है ना, इनके संग में सबके साथ में ऐसा ही होना चाहिए, तभी संतुष्टि मिलेगी। क्यों कि जो कुत्ते फिर हमला करेंगे, किसी ना किसी को आज जा माँ का बेटा कोई साथ में करा है, कल किसी और के साथ में करेंगे। जिनको रहम दर्द नहीं है, ये तो ऐसे कहते ना कि सूअल का वार आँख के अंदर, वो हाल है इनका। तो ये किसी को नहीं बख्शेंगे। इनके संग में जितने दबा के रख रहे हैं ना, बहुत दब लिए हिंदू, और बच्चा तो गया पर सब हिंदुओं को जागृत। और वाकई में वाजिब बात है कि तमाम आरोपी गिरफ्त में हो, इनके खिलाफ सख्त ऐसी कार्रवाई हो कि समाज में एक नजीर के तौर पर इसे पेश किया जा सके, ताकि कोई और माँ का बेटा न जाए और किसी और माँ की कोख सुनी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सूर्या हत्याकांड पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा कि दोस्ती के आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं है, नालायक औलादों को सबक सिखाना होगा। तो तीखे तेवर यहां पर मुख्यमंत्री के नजर आ रहे हैं और चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, किसी भी तरीके से दोस्त को उकसाना, गलत काम में सहयोग देना स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि नालायक औलादों को सबक सिखाना होगा। और इस पूरे मामले में असद के एनकाउंटर को लेकर और तमाम आरोपियों की धरपकड़ को लेकर अभी तक की जो कार्रवाई की गई है, उससे प्रशासन और पुलिस किस तरीके से सख्त है, प्रदेश की सरकार के निर्देशों का पालन कर रही है, वो समझ में आता है। ये भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। सूर्या हत्याकांड पर संगीत सोम का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिहादी मानसिकता वालों के साथ सही कार्रवाई हो, ये जिहादी तत्व समाज विरोधी तत्व हैं। तो संगीत सोम का बड़ा बयान सूर्या हत्याकांड पे, जहां पर उन्होंने कहा ये जिहादी मानसिकता है और ऐसी मानसिकता वालों को साथ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे तत्व हैं जो समाज विरोधी तत्व हैं। देखिए, लोगों में सरकार की प्रायोरिटी ये होती है लोगों में सुरक्षा की गारंटी देना। सरकार सुरक्षा की गारंटी दे रही है। जिस तरीके से जिहादियों ने एक बच्चे को मौत के घाट उतारा है, मैं फिर कहता हूं ये सपोलों को दूध पिलाना बंद करें लोग। और दोस्ती के नाम पर ये ठगे जाते हैं हमारे बच्चे, वो दोस्ती के नाम पर मारा गया। इन जिहादियों का फन इसी तरीके से रगड़ा जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एक घर पे नहीं, इस खोड़ा जैसी कॉलोनी में हजारों जिहादियों के घर इस तरीके के अवैध बने हुए हैं। इन सबको चिन्हित करके और सबको ध्वस्त किया जाना चाहिए और ये किया भी जाएगा, जांच करके सबको खत्म किया जाएगा।